सीएम साय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद सुबुगाटे इसको लेकर तेज है। बिल्कुल, दरअसल 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में साय सरकार की कोशिश रहेगी कि उससे पहले नए मंत्रियों का विभागों में कामकाज संभाल लेना ही बेहतर है। एक पद पहले से ही खाली था मंत्रियों को लेकर और बृजमोहन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में अब 2 पद खाली हो गए हैं। उनमें कौन से चेहरे फिट होने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा चर्चा ये भी है कि खराब परफॉर्मेंस करने वाले 1-2 मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है और अगर ऐसा हुआ तो 2 की जगह 3 या 4 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण देखने को मिल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद साय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इन चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि जल्दी ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। फिलहाल साय मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों रिक्त मंत्री पद एक साथ भरे जाएंगे? बृजमोहन की जगह कौन मंत्री बनेगा? सवाल ये भी कि मंत्रियों के चयन में किन बातों को प्राथमिकता दी जाएगी। खैर, इन सवालों के जवाब तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मिल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद रायपुर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद पुरंदर ने पत्रकारों से कहा कि रायपुर से एक मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेरे नाम का चर्चा तो आप लोग कर रहे हैं, मैं कहाँ कर रहा हूँ? और चर्चे पे रहना ठीक है, सब प्रयास कर रहे हैं अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? सबको करना चाहिए। निश्चित होना चाहिए, राजधानी में तो होना ही चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है और रायपुर में हम लोग 3 विधायक हैं, 3 में से किसी एक को बनाना चाहिए। पुरंदर मिश्रा के मंत्री बनने की ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस तंज कस रही है कि मंत्री पद के लिए बीजेपी में गुत्थम गुत्था चल रही है। सीएम यही बताने राज्यपाल के पास गए थे। तो वही है, एक अनार 100 बीमार की, कि आज हर कोई मंत्री बनना चाहता है। जैसे नए लोगों को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अवसर ज़्यादा प्रदान किया गया है, तो इससे हर कोई चाहता है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है उनके सामने में। इस चुनौती को कैसे निपटारा करते हैं वो वक्त बताएगा। दुविधा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, लूटम पैजार मचा हुआ है। 2 पोस्ट जब से खाली हुआ है, हर विधायक चाहता है मंत्री बने, एक दूसरे को पीछे धकेलने की कवायद लगी हुई है। मुख्यमंत्री भी परेशान है। बेचारे राज्यपाल के पास गए थे समय मांगने के लिए और मीडिया से बोला कि खाद बीज के संकट के लिए, मतलब खाद बीज का संकट भी वो स्वयं नहीं हल कर पा रहे हैं। राज्यपाल जी से दिशा निर्देश लेने गए थे। मंत्रिमंडल में सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दबदबा है। सरगुजा से मुख्यमंत्री समेत 4 लोग हैं, तो बिलासपुर संभाग से 1 उप मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री शामिल हैं। बस्तर और रायपुर संभाग से सिर्फ 1 मंत्री है, जबकि साय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 11 लोग शामिल हैं, जिनमें दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो मुख्यमंत्री समेत 3 ST, 1 SC, 1 सामान्य और 6 OBC नेता हैं। अगर जातिगत समीकरणों से मंत्रियों का चयन किया जाता है तो 1 सामान्य और 1 SC बढ़ाया जा सकता है। इस समीकरण के हिसाब से रायपुर संभाग से किसी विधायक की लॉटरी लग सकती है। अब वो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुल मिलाकर सियासी गलियारे में इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा आप इसी बात को लेकर कह सकते हैं कि साय मंत्रिमंडल में खाली 2 मंत्री पदों पर मौका किसे मिलेगा, और इसे लेकर के जातीय, क्षेत्रीय, संभागीय, जिलों के समीकरण के हिसाब से भी मंथन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, पार्टी के भीतर खाने इस बात की भी चर्चा है कि कांग्रेस में दुर्ग जिले से मजबूत नेताओं के सामने यहां से कम 1 मंत्री होना ही चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यहां से दुर्ग से विधायक गजेंद्र प्रबल दावेदार हैं। गजेंद्र यादव की दावेदारी क्यों मजबूत है, ये भी आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी, तो चलिए जरा देखें आप ग्राफिक्स को। दरअसल OBC वर्ग में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय यादव समाज का है। फिलहाल एक भी यादव चेहरा साय कैबिनेट में नहीं है। दूसरा बड़ा पॉइंट, RSS से ताल्लुक रखते हैं गजेंद्र यादव, और इसी क्षेत्र से पहले हेमचंद यादव भी मंत्री रह चुके हैं रमन सरकार में। दुर्ग जिले से 1 मंत्री होना जरूरी है, इस बात को लेकर भी लगातार बात कही जा रही है। इस बीच दूसरा एंगल ये भी सामने आ रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनकर मंत्री पद छोड़ने के बाद
रायपुर जिला भी अब खाली हो गया है और ऐसे में रायपुर से भी एक मंत्री होना चाहिए, तो वहीं नए फेस के तौर पर भी कुछ नामों की चर्चा हो रही है। और ये नए नाम कौन से हो सकते हैं? अगर बृजमोहन की जगह कौन और रायपुर से कौन, ये अगर आप देखना चाहें तो नए फेस के तौर पर मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा, इनके नाम की चर्चा है। जबकि अगर पुराने दिग्गज देखें तो कई दावेदार हैं और इन कई दावेदारों में राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री रही लता उसेंडी, इन सब के नामों की चर्चा है। ये सभी इस दौड़ में शामिल बताए जाते हैं। और वहीं पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल बताई जा रही हैं, क्योंकि अगर बस्तर को नेतृत्व मिलना है तो ऐसे में बस्तर से वो भी एक प्रमुख चेहरा है जो इससे पहले रमन सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं। तो कई सारे नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो हमने आपको दिखाया कि नए पुराने चेहरे कौन से हो सकते हैं और अगर सामाजिक समीकरणों के हिसाब से तय किया गया तो कैसे यादव समाज से एक फेस इसमें शामिल किया जा सकता है। बहरहाल बीजेपी के निर्णय कई बार चौंकाने वाले हुए हैं, अक्सर चौंकाने वाले हुए हैं। अगर केंद्र से कोई नाम आते हैं और चौंकाने वाले होते हैं तो शायद अब इस पर इतनी ज़्यादा अचरज या हैरत की बात ना होगी। बिल्कुल।